आज का दिन शनिवार है और यह कोई साधारण दिन नहीं है। ये वही दिन है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से आपके लिए अलग रखा है, ताकि जो थकान आपके भीतर जम गई थी वो उतर जाए, जो बोझ आपने चुपचाप उठाया था वो प्रभु के चरणों में रख दिया जाए और जो रास्ते भारी लगने लगे थे वे फिर से सरल हो जाएं। अगर आप ये संदेश अभी सुन रहे हैं तो इसे यूं ही मत समझिए। यह उस समय आया है जब आपके मन और आत्मा को विश्राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी। आज शनिवार को प्रभु कह रहे हैं, अब रुकने का समय है, भागने का नहीं। अब खुद को संभालने का समय है, खुद को दोष देने का नहीं। आज का शनिवार आपको ये याद दिलाने आया है कि प्रभु सिर्फ आपको आगे बढ़ाते ही नहीं बल्कि आपको संभालना भी जानते हैं। आपने बहुत दिनों तक मजबूत बने रहने की कोशिश की, हर किसी के सामने मुस्कान रखी, हर जिम्मेदारी को निभाया, हर परेशानी को अपने अंदर दबा लिया। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, अब तुम्हें मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास आकर विश्राम करो। आज का दिन तुम्हारी आत्मा के लिए है। जिन बातों ने आपको भीतर ही भीतर थका दिया था, जिन सवालों का बोझ आपने किसी से साझा नहीं किया, जिन जिम्मेदारियों ने आपको सोने नहीं दिया, आज शनिवार को प्रभु उन सबको हल्का करने आए हैं। आज वो आपके कंधों से वो भार उतार रहे हैं जिसे आपने ये सोचकर उठाए रखा कि अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। प्रभु आज कह रहे हैं, अब मैं संभालूंगा। आज का शनिवार आपको ये सिखाने आ रहा है कि हर दिन लड़ाई के लिए नहीं होता, कुछ दिन विश्राम के लिए होते हैं, कुछ दिन आत्मा को भरने के लिए होते हैं। और आज का दिन वैसा ही दिन है। आज प्रभु आपके भीतर उस शांति को उतार रहे हैं जो हालात बदलने से पहले मन को संभालती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सही दिशा में चलता है। हो सकता है बीते दिनों में आपको लगा हो कि आप अकेले सब कुछ झेल रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपकी थकान नहीं देखी, आपकी चुप्पी नहीं समझी। लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं, मैंने सब देखा है। हर आह, हर मौन प्रार्थना, हर वो पल जब तुमने हार मानने के करीब आकर भी भरोसा नहीं छोड़ा। आज शनिवार को मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं थे और न अब हो। आज का शनिवार आपकी आत्मा को मरम्मत देने आया है। जहां जहां से आप टूटते चले गए, जहां जहां से उम्मीद कम होती चली गई, आज प्रभु वहां अपना स्पर्श रख रहे हैं। ये बदलाव शोर के साथ नहीं आएगा, ये भीतर से आएगा, एक ठहराव के रूप में, एक हल्केपन के रूप में, एक ऐसी शांति के रूप में जिसे आप शब्दों में नहीं समझा पाएंगे लेकिन महसूस जरूर करेंगे। आज शनिवार को प्रभु आपसे कुछ साबित करने को नहीं कह रहे, न किसी से आगे निकलने को, न किसी को जवाब देने को। आज प्रभु बस इतना कह रहे हैं, रुक जाओ, सांस लो, अपने मन को शांत होने दो, क्योंकि जो आगे आने वाला है उसके लिए तुम्हारा थका हुआ नहीं बल्कि भरा हुआ होना जरूरी है। अगर आज आपके मन में ये डर है कि आने वाला समय कैसा होगा, तो उस डर को अभी यहीं छोड़ दीजिए। प्रभु आज कह रहे हैं, भविष्य तुम्हारी चिंता से नहीं, मेरी योजना से तय होगा। तुम बस आज के दिन को संभाल लो। आज का शनिवार तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर बोझ तुम्हारा नहीं होता, कुछ बोझ प्रभु के होते हैं और आज वो उन्हें अपने हाथों में ले रहे हैं। आज शनिवार को आपके घर के वातावरण में भी बदलाव आएगा। जहां मन बिना वजह भारी रहता था वहां सुकून उतरेगा, जहां छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन था वहां समझ आएगी। ये सब धीरे होगा लेकिन गहराई से होगा, क्योंकि प्रभु जब काम करते हैं तो दिखावे के लिए नहीं, स्थिरता के लिए करते हैं। आज का दिन आपको ये भी याद दिलाने आया है कि आप मशीन नहीं हैं। आपको भी विश्राम की जरूरत है, आपको भी सहारे की जरूरत है, और ये सहारा आज प्रभु खुद बन रहे हैं। आज शनिवार को वो आपके भीतर ये भरोसा डाल रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे काबू में होना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें मेरे काबू में रहने दो। अगर बीते हफ्ते में कुछ अधूरा रह गया, कुछ गलत हो गया, कुछ उम्मीद टूट गई, तो आज अपने आप को दोष मत दीजिए। शनिवार दोष ढूंढने का नहीं, समेटने का दिन है। आज प्रभु कह रहे हैं, जो नहीं हो पाया उसे मेरे हवाले कर दो, जो टूट गया उसे मेरे चरणों में रख दो। नया सप्ताह तब शुरू होगा जब मन हल्का होगा। आज शनिवार को प्रभु आपकी आत्मा को विश्राम दे रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में आप फिर से साफ सोच सकें, सही निर्णय ले सकें और डर के नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। आज जो शांति आपको मिल रही है वही आपकी अगली शक्ति बनेगी। इसलिए अभी इस पल में मन को शांत कीजिए, किसी और आवाज को खुद पर हावी मत होने दीजिए। आज का दिन खुद के लिए और प्रभु के लिए है। शब्द जरूरी नहीं है, भावना काफी है। बस मन ही मन कह दीजिए, प्रभु अब मैं सब तुम्हें सौंपता हूं। आज शनिवार है। आज प्रभु आपको रुकना सिखा रहे हैं ताकि कल आप मजबूती से चल सकें। आज वह आपको चुप करा रहे हैं ताकि भीतर की आवाज सुन सकें। आज वो आपको हल्का कर रहे हैं ताकि आगे का रास्ता बोझ नहीं बने। याद रखिए,
विश्राम भी एक आशीष है, और आज शनिवार को वो आशीष आपके जीवन में उतर चुकी है। और जब ये शनिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब प्रभु आपके भीतर एक नई समझ भी रख रहे हैं। वो समझ जो आपको ये सिखाती है कि हर खालीपन अस्वीकार नहीं होता, कभी कभी वो तैयारी होता है। जिन पलों में आपको लगा कि जीवन ठहर गया है, दरअसल वहीं प्रभु आपको भीतर से मजबूत कर रहे थे। आज शनिवार को वो ठहराव अब बोझ नहीं रहेगा, वो भरोसे में बदलने वाला है। आज प्रभु आपके मन की उस बेचैनी को भी छू रहे हैं जो बिना वजह उठ जाती थी। वो चिंता जो कहती थी सब ठीक तो होगा ना, भविष्य सुरक्षित तो है ना, आज प्रभु शांत स्वर में कह रहे हैं हाँ, सब ठीक होगा, क्योंकि अब ये तुम्हारी ताकत पर नहीं, मेरी देखभाल पर टिका है। आज शनिवार को प्रभु आपको ये भरोसा दे रहे हैं कि जो तुम्हारे हाथ से नहीं संभल पाया वो मेरे हाथ में सुरक्षित है। हो सकता है आने वाले दिनों में हालात एकदम से न बदलें, रास्ते अभी भी वैसे ही दिखें, लोग भी वैसे ही रहें, लेकिन आज जो बदला है वो तुम्हारा भीतर है। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर का बदलाव सिर्फ समय का इंतजार करता है। आज शनिवार को प्रभु ने तुम्हारे भीतर डर की जगह धैर्य रखा है और हड़बड़ी की जगह समझ। आज का दिन ये भी सिखाने आया है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब शांति बनकर मिलते हैं, कुछ उत्तर विश्वास बनकर आते हैं। और आज प्रभु तुम्हें वही शांति और वही विश्वास दे रहे हैं, ताकि जब तुम फिर से चलो तो उलझन के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ चलो। आज शनिवार को प्रभु तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं तय होती, तुम कितने काम कर पाए, कितनों को खुश रख पाए, इससे नहीं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुमने कितनी बार टूटने के बाद भी भरोसा नहीं छोड़ा। और यही बात आज तुम्हारे जीवन की नींव बन रही है। अगर आज तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि मन हल्का है, सांस थोड़ी गहरी आ रही है, तो समझ लेना प्रभु ने तुम्हें छू लिया है। यह संकेत है कि आत्मा को विश्राम मिला है, और जब आत्मा विश्राम में होती है तब जीवन सही दिशा में बहने लगता है। आज शनिवार को प्रभु ये भी कह रहे हैं कल के लिए आज को मत खराब करो। जो आज तुम्हारे पास है उसी में धन्यवाद करना सीखो। छोटी शांति, छोटा सुकून, छोटी मुस्कान, इन्हीं से बड़ी आशीषें बनती हैं। आज जो थोड़ा सा हल्कापन मिला है वही आने वाले दिनों में बड़ी राहत बनेगा। अब जब ये शनिवार ढलने लगेगा और रात करीब आएगी तो आज के दिन को बोझ लेकर मत समाप्त करना। आज की शांति को अपने साथ लेकर सोना, चिंता को दरवाजे पर ही छोड़ देना, क्योंकि जब तुम विश्राम करते हो तब प्रभु काम करते हैं, और जो काम प्रभु विश्राम के समय करते हैं वो गहराई से होता है। आज शनिवार है, आज प्रभु तुम्हें थाम रहे हैं, आज वो तुम्हें भर रहे हैं, आज वो तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। इस भरोसे के साथ इस दिन को पूरा करो कि जो प्रभु ने आज तुम्हारे भीतर शुरू किया है वो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अभी नहीं तो सही, लेकिन सही समय पर, और वो समय कभी देर से नहीं आता। शांति में रहो, धैर्य में चलो और विश्वास को थामे रखो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, आज भी, आने वाले कल में भी। आज शनिवार सिर्फ विश्राम का नहीं, भीतर की तैयारी का दिन है, क्योंकि प्रभु जब किसी को आगे ले जाते हैं तो पहले उसे भीतर से स्थिर करते हैं। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन भारी हो जाता है, सोच उलझ जाती है और दिल थक सा जाता है। आज प्रभु उसी उलझन को सुलझाने आए हैं। आज शनिवार को प्रभु कह रहे हैं तुम्हें हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए, हर रास्ता अभी साफ दिखना जरूरी नहीं है। कुछ रास्ते विश्वास से चलते हैं, समझ से नहीं। और आज मैं तुम्हें वही विश्वास दे रहा हूं जो तुम्हें आने वाले दिनों में संभालेगा। आज का दिन आपको ये सिखाने आया है कि जब कुछ समझ न आए तो भी प्रभु पर भरोसा कैसे रखा जाता है। जब हालात शांत हों तो धन्यवाद करना आसान होता है, लेकिन जब मन भारी हो और फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वही सच्चा विश्वास होता है। आज शनिवार को प्रभु उसी विश्वास को आपके भीतर मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है आपने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हों जिनको लेकर मन में संदेह हो, या फिर कुछ फैसले टलते चले गए हों और आप खुद को दोष दे रहे हों। लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ देरी सुरक्षा होती है, कुछ रुकावटें दिशा बदलने के लिए होती हैं। और आज मैं तुम्हें वही सही दिशा दिखाने के लिए तुम्हें ठहरा रहा हूं। आज शनिवार को प्रभु आपके जीवन के शोर को कम कर रहे हैं। बहुत सारी आवाजें, लोगों की राय, बीते अनुभवों का डर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं इन सबको शांत होने दो। मेरी आवाज धीमी होती है लेकिन स्पष्ट होती है। जब बाकी सब शांत होगा तब तुम मुझे साफ सुन पाओगे।
आज का शनिवार आपको ये भी याद दिला रहा है कि आपकी कीमत आपके काम से नहीं, आपकी पहचान से है। आप इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि आप कितना कर पाते हैं, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप प्रभु के हैं। आज प्रभु आपको फिर से ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको हर समय साबित करते रहने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपके मन में कहीं ये भावना है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं, तो प्रभु आज उस सोच को बदल रहे हैं। प्रभु की घड़ी और लोगों की घड़ी अलग होती है। जो देर से आता है वही अक्सर गहराई से टिकता है। और आज शनिवार को जो प्रभु आपके भीतर बो रहे हैं, वो जल्दी नहीं लेकिन स्थिर फल लाएगा। आज शनिवार को आपके भीतर एक नई समझ उतर रही है। आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजें अब आपको पहले जितना परेशान नहीं कर रहीं, कुछ बातें जिन्हें लेकर आप बार बार सोचते थे अब वैसी पकड़ नहीं रखती। यही संकेत है कि प्रभु आपके मन को नया कर रहे हैं। आज प्रभु ये भी कह रहे हैं, अब अपने आप से कठोर मत रहो। हर गलती सीख बनती है, हर ठोकर दिशा सिखाती है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। और शनिवार तराशने का दिन है, संवारने का दिन है। आज का दिन आपको ये सिखाने आ रहा है कि शांति कमजोरी नहीं होती, शांति ताकत होती है। जो व्यक्ति शांत होकर चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। आज प्रभु आपको वही टिकाऊ शांति दे रहे हैं जो हालात बदलने पर भी नहीं टूटती। आज शनिवार को प्रभु आपके भीतर ये भरोसा भर रहे हैं कि आने वाला सप्ताह डर से नहीं, व्यवस्था से भरा होगा। भले हर बात आपके अनुसार न हो, लेकिन हर बात आपके भले के लिए होगी। और यही भरोसा आज आपकी आत्मा में रोपा जा रहा है। इसलिए जब आज का दिन ढलने लगे तो जल्दबाजी में मत जाइए, मन को भागने मत दीजिए। शांति अभी मिली है, उसे संभाल कर रखिए। यही शांति आने वाले फैसलों में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज शनिवार है। आज प्रभु ने आपको रुकना सिखाया है, कल वो आपको सही समय पर चलना भी सिखाएंगे। आज विश्राम कीजिए, आज भरोसा रखिए, क्योंकि जो प्रभु विश्राम देते हैं वही आगे का रास्ता भी खुद बनाते हैं। आमीन।